नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, लंका का राजा रावण जो शिव भक्त के साथ साथ एक विद्वान ब्राह्मण भी था, हम सब उसे एक खलनायक के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या रावण सिर्फ एक राक्षस था या उसने कभी किसी से सच्चा प्रेम भी किया था? क्या उसके जीवन में कोई ऐसी स्त्री थी जिससे वह टूटकर प्रेम करता था? आज की वीडियो में आप सुनेंगे रामायण की सबसे अनकही प्रेम कहानी, रावण का छुपा प्रेम, जो न तो शास्त्रों में विस्तार से मिलता है और न ही कथावाचकों ने कभी बताया होगा। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि अहंकार, मौन और अधूरी भावनाओं की गहराई भी है। और कोई भी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि वो सच की परछाई, कर्मों का फल और भाग्य की पहेली भी होती है। और हर कहानी कुछ सिखा कर जाती है, दिल को भी छूती है और दिमाग को भी झकझोरती है। आइए सुनते हैं लंका के राजा रावण की अधूरी प्रेम कहानी। वैसे रावण के जीवन से जुड़े ऐसे कई अध्याय छुपे हुए हैं जो कभी उजागर नहीं हो पाए। आज की कहानी भी उन्हीं में से एक है। कहते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी से पहले भी एक स्त्री थी जिसे रावण ने कभी टूट कर प्रेम किया था। लेकिन वह रावण से क्यों बिछड़ गई और उससे किया गया एक वादा जो रावण कभी निभा न सका। वह एक ऐसी स्त्री थी जो अंत में एक रहस्य बनकर रह गई और रावण का असली दर्द जो वह कभी किसी से नहीं कह सका। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक आत्मा का सत्य भी है। बात उस समय की है जब रावण तपस्या और ज्ञान की खोज में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। वह हिमालय के निकट एक गुप्त आश्रम में गया था जहाँ एक देवी स्वरूपा कन्या रहती थी जिसका नाम विद्योत्मा था। वह सौंदर्य की देवी थी, विद्या और ध्यान में भी पारंगत थी। विद्योत्मा ने बचपन से ही प्रण लिया था कि वह केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उसे तर्क और शास्त्रों में पराजित कर देगा। अनेकों राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उसकी शर्त पूरी नहीं कर सका। लेकिन जब रावण वहां पहुंचा तो उसके तेज, उसके ज्ञान और उसकी दृष्टि से विद्योत्मा पहली बार विचलित हुई। फिर रावण ने विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। फिर रावण और विद्योत्मा का वाद विवाद 3 दिन तक चला। अग्नि की तरह शब्दों की ज्वालाएं, गंगा की तरह बहते तर्क वितर्क और हिमालय की तरह अडिग विचार। फिर 3 दिन के बाद विद्योत्मा ने रावण को स्वीकार कर लिया। लेकिन रावण और विद्योत्मा का मिलन नियति को मंजूर नहीं था। विद्योत्मा कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह एक तपस्विनी थी जो माता पार्वती की अंश रूपा मानी जाती थी। उसने रावण से प्रेम किया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी। उसने रावण से कहा कि यदि तुम कभी भी अधर्म के मार्ग पर जाओगे तो मैं स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगी। रावण ने विद्योत्मा को वचन दिया कि वो कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ समय के गुजरने के साथ रावण की शक्ति बढ़ी तो उसका अहंकार भी बढ़ा। फिर एक दिन उसने देवताओं को चुनौती देने लगा और खुद को अमर करने के लिए अमृत की खोज करने लगा। फिर उसने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय किया जिसमें उसने नरबलि देने की योजना बनाई। लेकिन जब विद्योत्मा ने उसका विरोध किया तो रावण ने कहा, यह मेरा धर्म है, मेरे लिए भी और मेरे लंका वासियों के लिए भी। फिर विद्योत्मा ने निराश होकर अपने शोक भरे शब्दों में रावण से कहा,
तुमने मुझसे अधर्म के मार्ग पर न जाने का वचन दिया था, लेकिन आज तुम धर्म को परिभाषित करके अधर्मी बन गए। और ठीक उसी रात को विद्योत्मा चुपचाप एक अग्नि कुंड में प्रवेश कर लुप्त हो गई। फिर रावण ने विद्योत्मा को बहुत ढूंढा, अपने जोग बल से, अपनी माया से और तंत्र मंत्र से भी, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कहते हैं विद्योत्मा मरी नहीं, बल्कि अग्नि में प्रवेश कर एक अन्य लोक में प्रवेश कर गई। फिर कुछ वर्षों के बाद रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। वह मंदोदरी से भी प्रेम करता था, लेकिन जो प्रेम उसने विद्योत्मा के साथ किया था, वह प्रेम उसके जीवन का एक रहस्य बनकर रह गया। रावण जब भी अकेला होता तो चुपचाप एक बीड़ा उठाता और बीड़ा के तार पर वही राग छेड़ता जो राग उसने विद्योत्मा के लिए रचा था, राग विरहश्री। फिर कुछ वर्षों के बाद राम और रावण का युद्ध हुआ, और जब रावण का अंत हुआ तो विभीषण ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। और रावण के अंतिम संस्कार के समय एक अनजान स्त्री अपने हाथों में कुछ फूल लिए हुए वहाँ पर पहुँची। वह स्त्री एक साध्वी के भेष में थी। वह चुपचाप आई और रावण के चरणों में फूल चढ़ाकर तुरंत अदृश्य हो गई। वहाँ मौजूद कुछ संतों ने कहा वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि विद्योत्मा ही थी। इस तरह रावण का यह अधूरा प्रेम एक रहस्य बनकर रह गया। रावण और विद्योत्मा की इस अधूरी प्रेम कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली, प्रेम की अनुभूति शक्तिशाली से भी शक्तिशाली पुरुष को झुका सकती है। दूसरी, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा जब धुंधली हो जाती है तब सबसे मूल्यवान चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। तीसरी, रावण जिसे हम एक खलनायक के रूप में जानते हैं वह केवल अहंकार का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह एक अधूरी प्रेम कथा का भी पात्र था। इसीलिए यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा ही नहीं बल्कि एक आत्मा का सत्य भी है। उम्मीद है रावण और विद्योत्मा की यह अधूरी प्रेम कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलेंगे हर शुक्रवार शाम 6 बजे एक नई कथा, एक नया रहस्य लेकर। धन्यवाद।